बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ये अक्सर सवाल किया जाता है कि कैसे पता चले कि हमारी तौबा कबूल हुई है या नहीं। हम गुनहगार तो इतने हैं, खुद को भी यकीन नहीं होता कि खुदावंद करीम हमें माफ़ करेगा या नहीं करेगा। मगर ये हमारी गलत सोच है, क्योंकि खुदावंद करीम कहता है कि इंसान कितना भी गुनहगार क्यों न हो, कितना भी ख़ताकार क्यों न हो, उसके गुनाह पहाड़ के मानद क्यों न हो, फिर भी खुदावंद करीम माफ़ करेगा। क्योंकि ये आपने तो सुना होगा कि खुदावंद करीम 70 माओं से ज़्यादा अपने बंदे से मोहब्बत करता है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप खुदावंद करीम की बारगाह में जाएं और खुदावंद करीम आपको माफ़ न करे। अब सवाल ये होता है कि हमें कैसे पता चले कि हमारी तौबा कबूल हुई है या नहीं हुई है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तौबा करने के बाद अगर आप गुनाह नहीं करते तो समझ लेना कि आपकी तौबा कबूल हो चुकी है। अगर तौबा करने के बाद फिर भी आप वही काम कर रहे, फिर भी वही गुनाह कर रहे हो, तो समझ लेना कि खुदावंद करीम ने आपकी तौबा कबूल नहीं की। क्योंकि तौबा में शर्त यह है कि आप जो गुनाह करते हैं उस गुनाहों से बाज आ जाओ, वो गुनाह आप नहीं करो। हमेशा के लिए खुदावंद करीम से वादा करो कि ये खुदावंद करीम ये गुनाह मैं नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो। और दूसरी बात, आजकल तौबा करने का जो रवाज है वो ये है कि खुदावंद करीम मुझे माफ़ कर दो, आइंदा इंशाल्लाह गुनाह नहीं करूँगा, फिर से वही गुनाह हो गए। तौबा जब भी इंसान करता है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। जो भी इंसान ज़बान से अल्फाज निकालता है वो अल्फाज ज़बान से नहीं, वो दिल से निकलने चाहिए और आंखों में आंसू आ जाएंगे। इंसान खुद को हकीर मानेगा, इंसान अपने गुनाह को याद करके गिरिया करेगा, फिर इंसान को पता चलेगा कि मेरी तौबा कबूल हुई है या नहीं हुई। और उसके बाद इंसान वो गुनाह न करे। इस गुनाहों की वजह से खुदावंद करीम नाराज़ होता है, पंचतन नाराज़ होते हैं, इमाम नाराज़ होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगली वीडियो के लिए तब तक दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।